मैथ्स के पिछले वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें काफ़ी टाइप की वैरायटी हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप्स की वैरायटी को भी लेकर चलेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है ऐसे ही, सिंपल मैथ का है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। मतलब परसेंटेज या इंटरेस्ट, ये सब तो धीरे धीरे आगे आएंगे, लेकिन ये जो बॉड मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ये उनमें से एक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया होगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 5000, ठीक है। 5000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि कौन सी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या बढ़ाई जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं कि उस संख्या को घटाने के बाद या बढ़ाने के बाद वो नंबर, मतलब वो संख्या, एक संख्या यहाँ दी होगी कि इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है। तो एक क्वेश्चन अक्सर ऐसा आता है कि एक संख्या दी होगी और एक छोटी संख्या दी होगी। मान लीजिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है, ठीक है। 5000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए या बढ़ाई जाए कि वो संख्या पूर्ण रूप से 19 से विभाजित हो जाए। तो इसको हल कैसे करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी संख्या ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 दिया गया है, ठीक है, और बोला है इसकी जगह हम 5 ले रहे हैं। इसमें से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए या कौन सी संख्या बढ़ाई जाए कि ये 5 जो है वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो इसका तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 होता है, 4 पूरा विभाजित होता है, तो हम उसमें से 5 में से 1 घटा दें ताकि 4 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 शेष बच रहा है। अगर ये ना होता तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो हम करते क्या है कि जो शेष आएगा उसको वो वाली संख्या में से घटा देंगे, तो वो संख्या आ जाएगी जो घटाने पर आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया होता है कि 5 में से क्या घटा दें कि 2 से पूरा विभाजित हो जाए, तो जाहिर सी बात है 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, पूरी कट जाएगी। अगर यहीं पर पूछा गया होता बढ़ाई जाए तो हम क्या करते, 5 में 1 बढ़ाते, 6 हो जाता, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो बढ़ाने पर पूरी विभाजित हो जाती। तो यहाँ पे तो ये छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर तो चलिए ठीक है, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बड़ा नंबर मान लीजिए 19 मिल गया, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि अगर घटाने की बात होती है तो जितना शेष आता है उसको तो घटा देते हैं, ठीक है। और अगर बढ़ाने की बात हो रही होती है तो उसका अगला वाला मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 दूनी 4 था, तो उसमें एक शेष बच रहा था, तो बढ़ाने की बात हुई तो हमने अगला वाला मल्टीपल ले लिया, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो उसमें और पुराने वाले नंबर में जितना डिफरेंस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ इसको करते हैं दोनों तरीके से। अगर मान लीजिए पहले यहाँ घटाने की बात हो रही है और यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम 5000 को क्या करेंगे, 19 से भाग करेंगे, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57 ज़्यादा हो जाता है, तो 19 दूनी 38 हो गया। 12 घटाने पर आया 12, 1 जीरो उतारा। अब 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 पचे 95, 114, 19 छंग 114, ठीक है। ये कितना आया, 120 में से 114 घटाएंगे 6 आएगा। अब ये वाला जीरो बचा, इसको उतार लेंगे, ठीक है। 19 तिहाई 57 कितना आ गया, 3, ठीक है। तो अगर ये 3 ना होता, अगर ये 3 शेष ना बचता, तो ये संख्या मानी जाती कि पूरी विभाजित हो गई और भागफल कितना आया, 263। तो अगर ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कौन सी संख्या घटाई जाए, तो हमें क्या कर देना है, 3 को घटा देना है।
तो घटाने पर देखिए क्या करना है, 5000 में से 3 को घटा देंगे, 4997, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 3 थी जिसको घटाने पर हमारा आंसर ये आया 4997। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि 5000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। तो घटाने पर हम शेष जो आएगा उसको बताएंगे। घटाने के बाद संख्या अगर पूछी जाएगी तो संख्या ये होगी। ठीक है, अब सेम आते हैं बढ़ाने पर। बढ़ाने में भी सेम डिवाइड को यहीं तक करेंगे। अब देखिए 219 मतलब 19 जो है वो हमने 5000 से डिवाइड किया तो 263 बार गया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो ये आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर शेष आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ये जोड़ने पर, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ने पर 1 जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो 19 को अगर हम 263 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3 जोड़ते हैं तो 5000 आएगा। लेकिन अगर शेष बच ही ना रहा होता तो 19 को 263 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाता। चाहे तो इस नंबर को यहाँ पे रख के डिवाइड कर लीजिए, 263 पूरा पूरा कट जाएगा। अब हमें बढ़ाने वाली जाननी है तो हम क्या करेंगे, 263 बार गया है ना जिससे शेष बचा, तो अगला मतलब 264 बार जाएगा। अब जब 264 बार जाएगा तो 1 का बढ़ा, तो 1 19 से मल्टीप्लाई करके मतलब उस संख्या में, इस संख्या में 19 बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हमें करना सिर्फ इतना है कि अगर घटाने की पूछी जाएगी तो हमें तो शेष बता देना है कि शेष छोटी से छोटी संख्या है, और अगर बढ़ाने का पूछा जाएगा तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ना 19 से भाग दे रहे हैं, तो 19 में ये 3 जो शेष आ रहा है इसको घटा देंगे। 19 माइनस 3 कितना आ गया, 16। ठीक है, इसका मतलब भाग तो उसमें भी करेंगे वैसे ही। अब यहाँ पर शेष आएगा तो शेष जो भी आएगा उसको 19 में से घटा देंगे। अब कितना आया, 16। ठीक है, इस 16 को हम वापस 5000 में जोड़ देंगे। कितना हो गया, 5016। इसका मतलब 5016 ऐसी संख्या है, ठीक है, जो कि 19 से डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड दो चीज़ें पूछी जा सकती है ना कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सी संख्या घटाई जाए। तो जो जोड़ा है हमने वो क्या जोड़ा, 5000 तो हमें पहले से दिया था, तो इसका मतलब हमने 5000 तो जोड़ा नहीं है। हमने 5000 में कितना जोड़ा है, 16 जोड़ा है। तो इसका मतलब बढ़ाने का अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। अब अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो देखिए पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 19 को किया, 19 दूनी 38, 12, 1 उतारा, 19 छंग 114, 3 आया, नहीं सॉरी 7 आया। ठीक है, 6 आया, 19 चौको 76, कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 263 आ रहा था, अब उसका अगला वाला आएगा 264। तो फिर से एक बार शॉर्ट में अगर समझें तो ये करना है कि अगर घटाने की पूछी जा रही होगी तो जो शेष आएगा वो संख्या होगी कि उसको घटाने पर वो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। और अगर बढ़ाने का पूछा जाएगा तो जो शेष आ रहा होगा उसको ये वाले नंबर से जिसमें कि हम भाग कर रहे हैं उसमें से घटाने के बाद जो संख्या आएगी ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसमें ये संख्या नहीं दी होती है, जैसे 5000 दिया था तो कभी कभी दिया होगा कि 2 अंकों की, 2 अंकों 3 अंकों की, 4 अंकों की, कुछ भी दिया होगा। बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, मतलब जहाँ पे 5000 दिया था वहाँ पे लिखा होगा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, अगर 4 अंक की पूछी है तो ये, 5 अंक की पूछी है तो ये, तो किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछी जाएगी
तो उतनी ही बार 9 को लिख देंगे, क्योंकि इससे बड़ी हो नहीं सकती। 5 अंकों की बड़ी संख्या ये है, अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देते हैं तो ये संख्या में ये कितना हो जाएगा, अभी 99,999 एक जोड़ देंगे तो वो कितना 1 लाख हो जाएगा पूरा, तो उसकी 1 डिजिट बढ़ जाएंगी, वो 6 डिजिट हो जाएंगी। तो अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 99 उतनी ही बार लिख देना है। अगर छोटी से छोटी पूछी जाती है, अगर 4 डिजिट की पूछी गई है तो पहली डिजिट 1, बाकी सारी 0। 5 डिजिट की छोटी से छोटी पूछी गई है तो 1 डिजिट 1, बाकी सारी 0। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी निकालने के लिए ये करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक नंबर दिया होगा कि इस नंबर को इससे घटाना है, ऐसा या बढ़ाना है। इससे रिलेटेड एक सवाल आपको मिलेगा करने के लिए। अब एक और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, बॉडमास से रिलेटेड है वो भी। कभी कभी आपको, जैसे अभी पिछले 2019 में एक क्वेश्चन आया था डेसिमल का, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1.27, और इसके ऊपर ऐसे लगा होगा। ठीक है, इसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। रिकरिंग मतलब जो बढ़ता रहता है, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, रिकरिंग का मतलब होता क्या है। ये 2 तरीके से लिखा हो सकता है, जैसे ये 1.27 लिखा है, ठीक है, या ऐसे लिखा होगा 0.3, एक डिजिट है तो उसके ऊपर डॉट भी लगा हो सकता है, या 3 डिजिट है तो इसका मतलब क्या होता है 1.272727, मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बार बार 27 को रिपीट कर रहा है। तो जितने के ऊपर लाइन बनी होगी, ये बार बना होगा, उतने वो नंबर उतनी बार बार मतलब अनंत तक रिपीट करते हैं। इसका मतलब 0.3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, चाहे डॉट लगा हो चाहे लाइन खींची हो, दोनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। तो इसका मतलब हो गया 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट टाइम, मतलब लिमिट ही नहीं है। अब ये लिमिट होती कैसे नहीं है, मतलब इनफाइनाइट कैसे हो जाता है कोई नंबर। अब देखिए, जैसे हम 3 को भाग देते हैं 10 से, 10 को भाग देते हैं 3 से, 3 तिहाई 9, एक आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर आया 3 तिहाई 9, फिर एक आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, फिर आया 3 तिहाई 9। क्या ये कभी ख़त्म होगा? कभी नहीं ख़त्म होगा, हम ऐसे करते जाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे इस तरह के जो डेसिमल होते हैं, जिसमें कोई नंबर बार बार रिपीट होता जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम 3 लिखते हैं और अगले वाले को 1 बढ़ा के छोड़ देते हैं, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है 3.3 के ऊपर जितना नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर डॉट लगा दिया, या 3.3 के ऊपर ये डैश छोटी सी लाइन लगा दी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था ये पिछले साल की 1.27 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, इसको करने का एक सिंपल तरीका है, उसको जान लीजिए। अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब जैसे 1.7, यहाँ पे 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है 1 प्लस जो नंबर पॉइंट के उधर होगा, ये 0.7 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर 0.7 होगा तो 0 को तो लेना ही नहीं है, छोड़ ही देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ये 1.7 ये लिखा हुआ है तो हमको ये करना है कि जो पॉइंट के उधर है उसको 1 लिखेंगे, प्लस इधर जो नंबर है, जितने नंबर के ऊपर डैश लगा हुआ है, तो इसको हम 7/9 कर देंगे। 9 ले लेना है, ठीक है, एक 9 लेना है। क्यों? क्योंकि एक नंबर के ऊपर वो बार लगा हुआ है। अब अगर ये होता है 0.7, तो हम चाहे 0 + 7/9 करें या 0 को छोड़ ही दें, डायरेक्ट हम 7/9 कर लें, बात तो एक ही है। अब दूसरी बात पे आते हैं, जैसे दिया हुआ है 1 पॉइंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है जो हमें करना है 1.27, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 + 27/99। हमने 2 बार 9 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर थे, 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ था, और इसका मतलब था 1.272727। अब इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है 1.343, ऐसे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 1.343343 ऐसे ऐसे रिपीट होता जा रहा है अनंत तक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 +
343 अपॉन में 999, 3 बार 9 लिखेंगे। कुल मिलाकर जितने जितने नंबर्स के ऊपर, जितने लेटर्स नंबर जो बने हुए हैं यहाँ पे, इनके ऊपर बार लगा हुआ उतनी बार 9 को लिख देंगे। ठीक है, और हम इसको अपने बॉडमास वाले रूल से सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 999 जो है वो आता क्यों है उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना डीप पूछा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए इसलिए देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1.3333 ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम इसको 1.3 लिख लेते हैं। इसके ऊपर डॉट लगा दिया, डैश लगा दिया, कुछ भी। अब इसका मतलब हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही है ना 1.333। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस 0.3333 ऐसे करके। एक मिनट, ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यही है अपना, चलिए ठीक है, यही यही लेते हैं। 1.333 रिपीट हो रहा है बार बार, ये अनंत तक है। तो इसको हमने मान लिया x। जल्दी से बता लेते हैं कि वो 9 क्यों आता है। इसको हमने x मान लिया x। ठीक है, अब इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, 333 बार बार आ रहा है। तो अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो 10, 2 नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो 100, 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 1000। उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और उधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक प्लेस उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.3333 ऐसे करके। क्यों? जैसे मान लीजिए 0.2 है, जैसे नहीं 2 है, मान लीजिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 20 हो जाता है। तो होता क्या है, 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं। अब इसमें 20 में क्या आएगा, 20.0। तो अगर किसी नंबर को इस टाइप के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें जितने जीरो होते हैं वो पॉइंट उतने प्लेस उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो 10x का मतलब ये हो गया, 10x मतलब 13.333 अनलिमिटेड। अब इसमें से पुराना वाला x माइनस कर दें, 1.333 अनलिमिटेड। अब दोनों को घटा दें, ये कितना आया 9x। 10x में से एक x माइनस किया 9x, और उधर 13.33 में से ये 1.33। तो सारे 3 के नीचे अनंत तक जितने भी होंगे वो सब घट गए, सब जीरो हो गए। 13 में से एक गया, कितना आया 12। अब x बराबर कितना हो गया, 12/9। 12 था, ये 9 जो था वो x के साथ गुणे में था तो उधर भाग में जाएगा, बराबर के उधर बॉड मास में पड़ा है तो 9 भाग में आ गया। अब ये 12/9 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए 9 आया क्योंकि वहाँ एक नंबर रिपीट हो रहा था। तो इतना करने की बजाय यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या यही हो सकता है ऐसे ही आंसर दिया हो। तो जैसे यहाँ पे 9 आया ना, उसी तरह अगर 2 नंबर दिए होंगे तो 99 आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको बस ये करना है कि पॉइंट के उधर वाला नंबर 1 प्लस उसके बटे में एक बार 9 लगा दिया, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार लगा दिया, 3 बार हो रहा है तो 3 बार लगा दिया। अब हम पिछले साल का आया हुआ एक क्वेश्चन आपको देखते हैं और करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि 1.27 की वैल्यू क्या है। इसमें 3-4 चीज़ें दी थी तो मैंने बताया 27 के ऊपर लगा हुआ है तो 1 प्लस कर लेंगे, पॉइंट के उधर जितना होगा उसको प्लस में लिख लेंगे अलग, और जितना बचेगा, जैसे 27 है, इसमें 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो उसके नीचे 99 लगा देंगे। सॉल्व ही नहीं करना,
अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसको ऊपर नीचे 3 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 3 से जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो अगर कभी भी हमें बड़ी फ्रैक्शन मिले तो उसको छोटे छोटे नंबरों में काट लेना चाहिए, काट के उसको जितना छोटा से छोटा कर सकें। अब 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखिए 7 और 2 9, मतलब ऊपर भी डिवाइड हो जा रहा है नीचे भी हो रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 9/33 आ गया। ये भी एक बार और हो जाएगा, 3 3 9 और 3 से किया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 11। यहाँ पर कितना लिखा था 1 + 3/11। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 11 को डायरेक्ट अगर कभी ऐसे लिखा हो तो जैसे वो मिक्स वाली जो फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी ना कि 2 सही 3/5, इसको कैसे हल करते हैं, 5 दूनी 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13/5 कर देते हैं। उसी तरह से प्लस वाली अगर ऐसे आएगी तो उसमें भी यही करते हैं, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 14/11 इसका आंसर हो गया। सिर्फ इतना सा करना था हमें, ये 14/11 सी, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब जल्दी से आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको इकाई की डिजिट पूछी जाती है कि कुछ काफ़ी नंबरों का मल्टीप्लाई दे दिया होगा, जैसे 14, 26, 38, 47 ये दिया है, एक और नंबर मान लीजिए ये लगा लिया, ऐसे करके कोई बड़ी सी डिजिट दी होगी मल्टीप्लाई में, सारे मल्टीप्लाई में होंगे, और पूछा होगा इसको जब हम हल करेंगे तो उसमें इकाई की संख्या क्या आएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 × 3 करते हैं, सॉरी 12 × 3 करते हैं, तो 12 3 36, 36 है, तो इकाई की जगह पर 6 आया, ठीक। तो सिर्फ इतना ही बताना होता है कि इनको सबको मल्टीप्लाई करने पर इकाई की जगह पर क्या आएगा। तो उसमें हम कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन ये लिख लिया और लिख लेते हैं, अच्छा 4 5 एक लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है कि चारों में क्लियर हो जाएगा मामला। अब ये जो पहला वाला है देखिए, इकाई की संख्या पूछी गई है ना, तो हमें हमेशा इनमें सब में इकाई ही देखना है, इनका सबका भी इकाई ही देखेंगे। जैसे देखिए इसमें करना सिर्फ इतना है कि 4 को लीजिए और 6 को लीजिए, 4 छंग 24, 24 में इकाई की 24 को जब हम ऐसे लिखते हैं तो इकाई की जगह पे 4 आता है ना, तो माइंड में रखिए कि उधर वाला लेटर इकाई वाला क्या होगा, बस वही उठाना है। 4 छंग 24, 24 में इकाई की जगह पर आया 4, अब 4 अठे 32, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 32 में इकाई की जगह पर आया 2, अब 2 और 7, 2 सत्ते 14, इकाई की जगह पर कितना आया 14 में 4, अब 4 सत्ते 28, इकाई की जगह पर आया 8, 8 हो गया हमारा आंसर। सिर्फ इतना सा काम है इसमें, ठीक है। सेम इसी तरह जो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखिए इसमें करना है, जल्दी से करते हैं। देखिए 7 पच्चे 35, 35 में आखिरी इकाई की जगह पर 5 आएगा, 5 चौको 20, 20 में लास्ट में 0 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। 0 का मतलब इकाई की जगह पर 0 आएगा, इकाई ही पूछा गया होगा। अब इसमें करते हैं, 5 9 45, 45 में लास्ट में 5 आएगा, 5 एकम 5, अभी भी 5 ही रहेगा, 5 छंग 30, इसमें भी लास्ट में 0 ही आया। इसमें करते हैं, 5 अठे 40, 40 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक चीज़, ये मैंने 0 जानबूझ के लिखा है यहाँ पे, अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा आंसर ही सारा 0 हो जाता है, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें करते कैसे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और,
4 छंग 24, 24 में 4 आया, 4 पंचे 20, 20 में 0 आया, इसको 6 कर लेते हैं, बार बार 0 ही आ रहा है। 4 छंग 24, 24 में 4 आया इकाई की जगह पर, 4 छंग 24 फिर से 4 आया, फिर और इसमें का इकाई 4 सत्ते 28, 28 में लास्ट में 8 आएगा, तो 8 हमारा आंसर। हमें सिर्फ इकाई की जगह बतानी होती है बस। तो ये हो गया हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद पढ़ेंगे देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है मतलब चौथे टाइप का क्वेश्चन, योज्य प्रतिलोम, और एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है। पूछा गया नहीं मतलब किसी किसी नंबर का पूछा जाता है। अब जैसे 5/19 दिया हुआ है और इधर भी मान ले एक ही नंबर मान लेते हैं 5/19। अब देखिए योज्य प्रतिलोम अगर हमें पूछा जाएगा कि किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर काम ये करना है कि जो भी नंबर हमें दिया गया होगा उसका साइन बदल देना है बस। अगर प्लस दिया गया है तो हमें उसे माइनस कर देना है, और अगर हमें माइनस दिया गया है तो उसको प्लस कर देना है। उसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक, तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -5/19। बस क्वेश्चन आता है ये। अब जैसे दिया गया हुआ है 3/47, माइनस में पूछा गया है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम में सिर्फ उसका साइन बदलना है। 3/47 ये हो गया योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम होता क्या है, अगर बाय चांस इसके बारे में डिटेल में कुछ और पूछ लिया जाए तो नंबर और उसका जो योज्य प्रतिलोम होता है उनको दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। और सेम गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि नंबर और उसके जो गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। ये होता है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक जल्दी से और 56/12 इसका कितना होगा, -56/12। कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज कर देना है, वो हो गया योज्य प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाएगा, ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है कई बार, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है, योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है, या इन दोनों को मिला के कुछ पूछा जा सकता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में ये करते हैं कि जो नंबर दिया गया होगा, ठीक है, उसका साइन नहीं बदलेंगे, मतलब जो साइन है वही साइन रहेगा, बस उसको ऊपर नीचे कर देंगे। 5/19 है, 19/5 कर देंगे। ठीक है, -6/17 दिया हुआ है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -17/6। साइन एक ही रहेगा, आगे रहेगा। और हाँ, अगर ये ऐसा कुछ मिलता है आपको -6/+5, अगर कभी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो मिलेगा नहीं वैसे, क्योंकि माइनस प्लस क्या मल्टीप्लाई होके माइनस बनाते हैं, तो ये -6/5 ही माना जाएगा। अब इसको चाहे ऊपर लिखें, चाहे ऐसे लिखें, या बीच में लिखें, यहाँ पे एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो सिंपल सा समझ में आया। योज्य प्रतिलोम में क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं भिन्न के। और अगर मान लीजिए 7 दिया गया होता कि 7 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो क्या करते हैं हम, 7 का योज्य प्रतिलोम में क्या कर देते, -7 हो जाता, सिंपल सा। अब अगर 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा होता, तो यहाँ पे देखिए हमें पलटना होता था ना यहाँ, लेकिन पलटने के लिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नीचे नहीं होता है तो 1 मानते हैं, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/7। गुणात्मक प्रतिलोम 1 होता है। अब देखिए मतलब गुणात्मक प्रतिलोम को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। अब 7 को 1 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब जैसे 7 को, इनमें क्या होता है, 0 आना चाहिए दोनों को। अब देखिए ये +7 है और ये -7 है, प्लस माइनस माइनस घट गए, 0 आ गया।
अब जीरो आ गया तो साइन किसका भी लगाएं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये दो चीज़ें और क्लियर हो गई, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम इसको कहते हैं। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। अच्छा वैसे आगे जब क्वेश्चंस वगैरह में आ रहे हैं तो वो जो फॉर्मूले थे जिनकी हमने बात की थी, ये वाले, ठीक है, ये फार्मूले शायद मैंने भेजे भी हैं आपको, हाँ भेजे हैं, इनको प्लीज़ मतलब याद कर लीजिए। तो क्योंकि इसी पे बेस क्वेश्चंस आगे शुरू होने वाले हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है इनका सबका। तो अगर पहले से याद होगा तो फिर समझने में आसानी रहेगी, वरना फिर दिक्कत आएगी।